हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। आने वाला दिन मार्केट के लिए कैसे हो सकता है, ये ग्लोबल मार्केट आउटलुक के बारे में बताते हैं हम लोग, और प्लस स्क्रीन रीडिंग भी इसमें मिलता है दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज क्या हो गया? 16,950 तक आज निफ्टी गया था दोस्तों, दोपहर 2 बजे तक। आखिर के आधे एक घंटे में फिर से नाटक हो गया और ऊपर से मार्केट गिर गया। लगभग ऊपर से मार्केट दोस्तों 250-300 पॉइंट गिर गया निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी धराशायी हो गया 600-700 पॉइंट। क्या हो गया था? पूरे दिन डो फ्यूचर प्लस में था दोस्तों, लेकिन आखिर आधे एक घंटे में डो फ्यूचर्स माइनस होना चालू हो गया। और अभी तो डो फ्यूचर्स लगभग 200 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। और इसके लिए हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी अभी मात्र 16 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एक्चुअली 900 पॉइंट बढ़ गया था फ्राइडे के नाइट को डो जोन्स अमेरिकन मार्केट, लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा हमारे मार्केट को नहीं हुआ और हम लोग लगातार 16,800 के नीचे, ये दूसरा क्लोज है। यानी कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कहा जाएगा ये बहुत ही ख़राब क्लोजिंग आज की निफ्टी में मिल गई है। और बैंक निफ्टी में भी 36,000 के नीचे, यानी कि 35,200 के ऊपर ये लगातार दूसरी क्लोजिंग मिल गई है। तो ये बहुत ही ख़राब चिन्ह है दोस्तों एज़ पर टेक्निकल, और जो डाटा पॉइंट है वो भी ख़राब दिखा रहे हैं। 16,800 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोजिंग, इसका मतलब 16,400 तक जाने का रास्ता खुल गया है। या हम लोग ये भी मान सकते हैं कि हम लोग 16,000 का दर्शन भी अब कर सकते हैं। एक ही बात मार्केट के लिए अच्छी है अभी, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो 0.73 के पास है, यानी कि ओवरसोल्ड की एरिया में है। 0.65 के आसपास अगर पुट कॉल रेशो जाता है तभी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है। कल भी आपने देखा, आज भी आपने देखा था, जो कल का जो क्लोजिंग था वो 0.65 के ऊपर था, और आज आपने सुबह देखा शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त हो गई। तो यही एकमात्र अभी हमारे पास पॉजिटिविटी है कि हमारा पुट कॉल रेशो कम है। बैंक निफ्टी का भी कम है दोस्तों, टोटल ओवरसोल्ड मार्केट है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर पूरा वीक है। तो पहले जो सपोर्ट हुआ करता था 16,800 और 17,000, अभी वो रजिस्टेंस हुआ कर रहा है। ओके, अभी वो रजिस्टेंस हो रहा है दोस्तों। तो वह जाके निफ्टी और फंस रहा है, और बैंक निफ्टी 37,000 के 36,000 के आसपास फंस रहा है। 36,000 कुछ ही दिनों पहले कंटिन्यूस 36,000 का सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, आपने देखा रहेगा। अभी वो 36,000 पार करने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो 36,000 का लेवल अभी बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। तो खराब माहौल है। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट्स भी कुछ आए नहीं, लेकिन एक चिंताजनक बात कंटिन्यूस हो रही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ रहे दोस्तों। आज सुबह जब मार्केट स्टार्ट हो गया उस समय $110 के पास गए थे क्रूड ऑयल प्राइसेस, और वही घूम रहे 105 से $110 तक। तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। ऑलरेडी 40 बेसिस पॉइंट कल इंटरेस्ट रेट हाइक किया है सीपीआर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और कल फेड ने भी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था। इसके बावजूद अभी ऐसा डर लग रहा है कि महंगाई कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा हमारे मार्केट में भी है और अमेरिकन मार्केट में भी है दोस्तों। तो इसके चलते प्रॉब्लम हो सकती है। और एक थोड़ा सा एक अचरज वाली चीज़ आज है, यूरोपियन मार्केट स्ट्रांग है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि कल जब अमेरिकन मार्केट में 900 पॉइंट की रैली आ गई थी, रात को आ गई थी, उसके पहले यूरोपियन मार्केट लगभग फ्लैट थे दोस्तों, फ्लैट क्लोज हो गए थे। तो इसके लिए अभी यूरोपियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, जो 900 पॉइंट्स का जो बढ़ गया था अमेरिकन मार्केट, इसके चलते हुए। लेकिन आखिर में चलते चलते वो भी फ्लैट टू माइनस होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे भी।
दो फ्यूचर्स को क्या हो गया मालूम नहीं, अचानक वो 200 पॉइंट माइनस में चला गया अभी। तो अभी देखेंगे क्या हो सकता है उसके बारे में। तो अभी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर टोटली निगेटिव दिख रहा है और लगता है आज भी एफआई ने दबा के माल बेचा है। वैसे उनकी पोजीशन 30% तक हो गई है इंडेक्स में, कुछ भी पोजीशन नहीं है इंडेक्स ऑप्शन में, लेकिन उनके पास स्टॉक्स की सूची बहुत है, स्टॉक फ्यूचर में बहुत पोजीशन है दोस्तों। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली पिछले 2 दिन से आपने देखा रहेगा रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि फ्राइडे को यानी कि कल रिलायंस में रिजल्ट है और वो आफ्टर मार्केट है, यानी कि मंडे के दिन मार्केट में वो रिफ्लेक्ट होगा। और आज जो रिजल्ट आ गए वो ख़राब थे। आज डाबर में भी रिजल्ट ख़राब दिया एफएमसीजी कंपनी ने, और 2-4 चीज़ें थी वो भी ख़राब थी आज दोस्तों रिजल्ट्स की। मैंने जो माइंड ट्री आपको दिया था वो लगातार बढ़ रहा है, आज भी 40 रुपये बढ़ गया है, आपने देखा रहेगा। मेरा जो जैकपॉट शेयर मैंने दिया था वो आप देख सकते हो माइंड ट्री, और विप्रो दिया था दोस्तों कल परसों के दिन, तो विप्रो भी आज 10 रुपये बढ़ा है दोस्तों, लगभग 501, 502, 503-4 का हाई उसने लगा दिया, तो लगभग 2% की बढ़ोतरी हो गई उसमें। तो आशा करता हूँ मैं आप प्रॉफिट कमा चुके होंगे, और विप्रो और माइंड ट्री में आप होल्ड कीजिए। आज प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने क्लियरली बोला था आपको कि आज आईटी के शेयर्स में तेज़ी हो सकती है, और वही हो गया, आज आईटी शेयर्स में तेज़ी भरपूर हो गई दोस्तों। तो आईटी के शेयर्स की वजह से आज मार्केट इतना ज़्यादा गिरा नहीं। निफ्टी फ्लैट ही क्लोज हो गया, सिर्फ मात्र 5 पॉइंट माइनस प्लस में, और बैंक निफ्टी मात्र 30 पॉइंट माइनस में फ्लैट ही क्लोज हो गया दोस्तों। लेकिन दिन भर वो बहुत ही ज़बरदस्त हाई पे थे, और हाई से नीचे आना ये थोड़ा सा खराब चीज़ है दोस्तों मार्केट के लिए। लेकिन अभी पुट कॉल रेशो सिर्फ बचा सकता है हमको, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आती है लेकिन वो सेल ऑन राइज होती है। आज सुबह मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में क्या बोला था आपको कि सेल ऑन राइज है मार्केट, जब तक 17,000 क्रॉस नहीं करता है तभी सेल ऑन राइज है, ऐसा क्लियरली मैंने बोला था आपको, और वही हो गया। सेल ऑन राइज ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई मार्केट में दोस्तों। निफ्टी 16,650 के ऊपर 16,680 के आसपास क्लोज हो गया। 16,800 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरे बाद 16,850 का रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस अभी 16,950 रहेगा, क्योंकि आज का जो हाई है ना दोस्तों 16,940 के आसपास का है, तो वहाँ से रिवर्स हो गया निफ्टी, तो वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। तो 16,940 तीसरा रेजिस्टेंस, और 17,050 ये चौथा रेजिस्टेंस। नीचे अभी 16,500, 400, 16,200, 16,000 ये सब सपोर्ट है, लेकिन कुछ मतलब के नहीं, क्योंकि ऊपर कॉल राइटिंग इतनी हो चुकी है कि लगभग लोगों को अभी मालूम है कि ऑलरेडी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर मार्केट बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों। अगर रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कुछ ख़राब न्यूज़ आ गई ना दोस्तों मार्केट में, तो एक ही दिन में 1000 पॉइंट भी गिर सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी में आज ट्राई किया 36,000 का लेवल अचीव करने का, लेकिन नहीं हो पाया, और 36,200 के ऊपर 250 के ऊपर वो क्लोज हो गया। 36,200 का पहला सपोर्ट, उसके नीचे 36,000, उसके नीचे 35,250 के ऊपर क्लोज हो गया। 35,250 के ऊपर क्लोज हो गया। 35,000 का पहला सपोर्ट, 34,800 का दूसरा सपोर्ट, 34,500, 34,500 का तीसरा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस 35,550, 35,550, 35,850 और 36,000 का आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, जैसे निफ्टी में 17,000 के ऊपर स्ट्रांग रहेगा। जब तक 36,000 बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 17,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा, ये ध्यान में रखिए। ओके, अभी नीचे लगातार 16,800 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज हो गया, और 36,000 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, तो वीक है दोस्तों टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर, टोटली वीक है, उसमें कोई दोहराए नहीं, संदेह नहीं है दोस्तों। सो आपको क्या करना है, प्रॉपर हेजिंग। आज जिन्होंने प्रॉपर हेजिंग किया रहेगा, कॉल और पुट दोनों भी लिया रहेगा, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ रहेगा। मेरे पर्सनल ग्रुप में भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। कॉल और पुट जो हेजिंग, जो ऑलमोस्ट मैं 90%
रिकमेंड करता हूँ कॉल पुट हेजिंग का। कॉल और पुट हेजिंग में बहुत सारे टेक्निक है दोस्तों। आप अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है और निफ्टी वीक रहा है तो बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हैं, निफ्टी का पुट ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी में ही खेलना है आपको तो भी हेजिंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है तो बैंक निफ्टी के 2 लॉट ले सकते हो और बैंक निफ्टी का एक पुट सेफ्टी के लिए ले सकते हो हेजिंग एज हेजिंग। रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है तो आप HDFC का स्ट्रांग लगा तो कॉल ले सकते हो और निफ्टी का पुट ले सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स है और मेरा स्पेशल वीडियो भी 2 बार मैंने दिया था हेजिंग के ऊपर, आप ढूंढ सकते हो मेरे वीडियो गैलरी में तो आपको मिलेगा वो। तो आप देखिए दोस्तों, प्रॉपर हेजिंग से ऑलमोस्ट 80 to 90% आपको प्रॉफिट मिलता है, 10-20% नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 100% अगर प्रॉफिट किसी चीज़ से मिलता है तो लोग करोड़पति हो जाते थे। ओके, तो 80 से 90% इसमें प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो आप भी प्रॉपर हेजिंग कीजिए और टेंशन से मुक्त हो जाइए। कहाँ भी मार्केट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेजिंग करना भी एक कला है दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप अगर निफ्टी में ही कॉल पुट लेते रहेंगे तो उसका ऑप्शन का प्रीमियम घटने से नुकसान भी हो सकता है। तो कौन सा कॉल लेना है, कौन सा हेजिंग लेना है, क्या उसका तरीका है, वो सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा रहेगा। लाइक का बटन दबाई के प्रोत्साहित कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ओके दोस्तों, तो चलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में शाम 6-7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास भी हम लोग ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।